मैं बनाती हूँ रस्सी का सांप। या तो कहते हैं ना पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं, या तो एक पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं, या एक जादूगरी बनाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ये रस्सी है। शंकर सम्राट वो मैजिक शो दिखाते हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, कबूतर बनाते हैं, नोटों की बारिश करते हैं और वो टिकट के माध्यम से ही शो दिखाते हैं। वही शो पूरा का पूरा मैं गांव में दिखाता हूँ एक बार दर्शक बड़े इंतजार में है, बड़े चाव में है, भाई लंबी वीडियो बनने लग रही है। कुछ एक दो आइटम पहले आप स्टार्टिंग में दिखा दे। बात तो यहाँ भी कम से कम 200 कन्याओं की शादी में एक कार्ड आए हैं, योगदान कर दिया और कुल मिलाकर आज तक 1625 कन्याओं की शादी में योगदान कर दिया और मैं करता रहूंगा जब तक मेरा ये जीवन है। जो आपकी शिष्य है, हाँ जी, इनसे भी कुछ मतलब हम आइटम देखना चाहेंगे। जादू कुछ नहीं होता, उसके माध्यम से मैं गांव में जाकर एक समाज कार्य और एक शिक्षा देता हूं जिसमें। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल को लेकर। फिलहाल हम जींद से आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं और लाइव जुड़ने का कारण एक है कि एक ऐसा इंसान जो अनेकों तरह के नए नए आइटम दिखाता है, जिसको कह सकते हैं आप RK सम्राट जादूगर। दिखा दे भाई एक बार। माँ की लाडली सेवा समिति और यो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। यो है जादूगर, जींद के अंदर जादूगर, जिसने तहलका मचा रखा है, जो गरीब की बेटियों की शादी करवाता है। एक तरह से कहा तो उनका सहयोग करता है, हर तरह आसपास के एरिया में जाके कहाँ कहाँ तक जाता है, किस तरह के शो करता है, सारी तहकीकात कराएं। एक बार पहले रूम के अंदर आ गए हैं। ये रूम देख लो भाई। इस रूम के अंदर सैकड़ों फोटो लग रहे, सैकड़ों। पहले कमरे तो निकल लिए हैं, दूसरे कमरे के अंदर एंट्री करांगे जहां पर जादूगर बैठा पूरा सजा तो जा रखा है, जैसे ब्याह शादी हम सजा करें उस तरह से। एक बार भाई जिसका इंतजार कर रहे थे, सामने RK सम्राट जादूगर, उनकी चेली RK सम्राट जादूगर हमारे साथ में बैठे हैं और साथ में उनकी चेली चांदनी। प्रॉपर डिस्कस करांगे जो जो ये करते हैं, जो जो ये आइटम दिखा हुआ है, सारे तरह की आइटम, कितने दिनों से काम शुरू करे, पूरा परिचय के साथ पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जादूगर RK सम्राट, जिला जींद, गांव राजपुरा भैंड में रहने वाला, और मैं गांव में प्रोग्राम करता हूं 12 सालों से। और 2012 से मैंने जादू के प्रोग्राम शुरू किए थे। पहला प्रोग्राम मेरा बड़ी कोस के अंदर पहला दिन का वहाँ से शुरुआत हुई थी और काफ़ी स्कूलों में किए। पहला स्कूल मेरा डोड़ा गांव में प्रगति स्कूल था। उसके बाद मैं पूरा हरियाणा प्रदेश में, जिला कैथल में, हिसार में, जितने भी ज़िले, हर एक गाँव में 2 बार जा लिया। और जादू कुछ नहीं होता, उसके माध्यम से मैं गांव में जाकर एक समाज कार्य और एक शिक्षा देता हूं जिसमें भाईचारा इकट्ठा होने के बाद में बेटी बचाओ, पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, गौ बचाओ। और आजकल युवा साथियों को मैं स्पेशल हाथ जोड़कर विनती करता हूं, नशाखोरी से बचे। ऐसे ही मैं प्रोग्राम दिखाता हूं। आप पढ़े लिखे हो गए? ना जी, पढ़ाई लिखाई मेरी कम है। 8वीं क्लास तक मैं पढ़ा और 10वीं मैंने अभी करी है। अच्छा। जॉब ना लगने के कारण आपने एक जादू की कला सीखी? शौक़ मैंने पहले से था बचपन का, जैसे नाचने का, एक्टिंग करने का। मेरे माता पिता मेरे को बहुत डांटते थे, भाई तू इतने लंबे बाल रखता है, बहुत। मेरे पिताजी मेरे को मारते थे। और गांव में किसी की भी शादी होती, किसी बरादरी में, अरे एक शादी में जाके मैं घर के से लुक में मैं जाके वहाँ पर नाचता था। जादू कुछ नहीं होता, उसके माध्यम से मैं गाँव में जाकर एक समाज कार्य और एक शिक्षा देता हूँ जिसमें भाईचारा इकट्ठा होने के बाद में बेटी बचाओ, पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, गौ बचाओ। और आजकल युवा साथियों को मैं स्पेशल हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, नशाखोरी से बचे। मैंने मारुति गाड़ी ली 100, और वो मारुति लेने के बाद मैं जींद अपने जो टैक्सी स्टैंड है रानी तालाब पे, वहाँ आया। नाचने के शौक़ के लिए मैंने गाड़ी ली, तो वहाँ मैं बुकिंग करता था। मैं ना को बुकिंग का पैसा लेता था, सिर्फ 2.5 किलो लड्डू और तेल डलवाता था, और मैं वहाँ पर गुड़चड़ी पे भी जाता था और बारात ले जाता था। वो शौक़ मैंने वहाँ से पूरा कराया। अच्छा, वहाँ से आपका ललक लगी थी? ललक लगी थी। इससे पहले भी आप कुछ हरियाणवी जो नाटक हुआ है, जो हरियाणवी सॉन्ग हुआ है, उसके अंदर भी आप कई बार रोल देखे हैं मैंने। हाँ जी, इसके बाद जैसे मैं मारुति गाड़ी वहाँ पर मेरे स्टैंड पे थी, और मैना सोनोटेक का यहाँ पर हमारे गुरुजी देवेंद्र शर्मा और जसवीर हीरा ने यहाँ पिसौरी वाली धर्मशाला में ऑफिस खोल रखा था। उन्होंने गुग्गा मेले के लिए मेरी गाड़ी बुक करी थी सर पहले। तो गुग्गा मेले के लिए उनके कलाकारों को लेकर मैं गुग्गा मेले पे गया था, और राम अवतार शर्मा के वहाँ पर भजन थे, और वो एक्टिंग कर रहे थे और डांस कर रहे थे। मैं साइड में खड़ा होकर, मन में तो मेरा भी था कार्य करने का, डांस करने का। मैं देख रहा था, एक लड़का बार बार
वो उसको डायरेक्टर बिल्लू था वहाँ पर, कह रहा भाई ऐसे कर, ऐसे एक्टिंग कर। मैंने कहा सर जी मैं ऐसे तो मैं करके दिखाऊँ। वो भाई क्या, आप ड्राइवर हो, आप ड्राइवरी तक सीमित रखो, ये कलाकारी बहुत मतलब बहुत वो ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते। मैं सर एक बार प्लीज़ मौका दे। उन्होंने मेरे को एक हरियाणवी सॉन्ग में का गाना दिया जो हमारा जो धार्मिक था गोगा पीर का, तो मैंने पहले ही रोल में जो एक्ट किया उनको बहुत पसंद आया और आगे से कहा कि बहुत आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने गुरु देवेंद्र शर्मा को मान के उनसे आज्ञा ली, एक्टिंग सीखी। फिर मैंने हरियाणवी फिल्म जो चंद किरण है उसमें मेन हीरो का राजा मदन सेन का रोल किया, जिसमें रागनी रणबीर सिंह अपने बनवासिया ने गाई थी। और काफ़ी मैंने नाटक काम किए जो भोले के सॉन्ग थे। जो मेरा पहला गाना आया था हरिद्वार के अंदर, मैं इतना खुश हुआ। गाने के बोल थे, कर्ण सैनी ने गाया था, आजा गोरा बैठ नंदी पर कर दुनिया भर की सैर, देखिए थोड़ी सी बार में, और पार्वती का भोले में चलूँगी कार में। उसके बाद आया था गोरे गोरे कान्ना में भोले झुमके गड़ा देने, वो बहुत बड़ा मेरा पॉपुलर गाना हुआ। और धीरे धीरे मैंने हरियाणवी ये किए प्रोग्राम। 12 साल हो गया आपने। हाँ जी, तो काफी सारी मेहनत की आपने मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा मेहनत तो जी सर मैं अभी भी कर रहा हूँ। पहले जो मेरी पहली मेहनत थी, शुरू में मेरे पास 15,000 की जब टूटी फूटी मारुति कार थी, उसमें खुद का मैं साउंड ले जाकर, और एक मेरे पास लड़का रहता था, वो आइटम दिखाता था गांव में। खुद मैं गांव में जाकर परमिशन लेने के बाद पूरे गांव में अभी मैं करता हूं। भाई जादूगर आर के सम्राटेगा गांव को इकट्ठा करता, और गांव इकट्ठा करके वो मेरे को आइटम पकड़ाता, बैटरी लगाकर छोटे उस पर हम माइक पे प्रोग्राम दिखाता था। गाँव में जैसे 200 400 500 मेरे पास आने लगे, लत्ता कपड़ा आने लगा, वो मैं पैसा लत्ता कपड़ा जो मेरा साथी वो लड़का था उसका खर्चा और उस गाड़ी का छोटा मोटा खर्चा निकाल कर मेरे पास हर रोज़ 200 400 या 10-20 सूट बचते थे, वो मैं गरीब बेटों की शादी में दान लेने लग गया। आर के सम्राट जादूगर ने अकेले ने संघर्ष किया, आज बहुत बड़ी टीम एक क्रिएट कर रखी है, एक टीम वर्क करने लग रहे हो। कितनी टीम वर्क, कितने लोग, कितने सदस्य टीम में? अब तो जी हमारे टीम के सदस्य कम से कम 8-9 सदस्य हैं। और जो हमारी संस्था है, पहले किसी भाई ने कहा कि आप अच्छा कार्य करें, आप छोटी सी संस्था बना लें। हमने संस्था बनाई और संस्था में जो हमारे वकील साहब ने कहा कि आप संस्था का नाम क्या रखेंगे, मैंने कहा कि माँ की लाडली। तो कहने लगे कि माँ की लाडली क्यों? मैंने कहा जी मेरे 3 बेटी हैं, छोटी बेटी के नाम से मैं माँ की लाडली संस्था बनाऊंगा। और अब भगवान की दया से और भाइयों की दया से, पब्लिक जनार्दन की दया से एनजीओ बन चुकी है जी। परमात्मा ने मेरा जीवन दिया है, इस भगवान ने जितने दिन के मेरे शरीर में सांस डाले हैं, मैंने अपना पूरा जीवन दान कर दिया समाज सेवा के लिए। जहाँ भी गरीब बेटी की शादी होगी, गरीब परिवार की सहायता होगी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं धीरे धीरे समाज में बहुत मतलब आगे तक करता रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। पूरी ठान ली। और 12 साल में मैं ये प्रोग्राम करके छोटा सा कलाकार हूँ। ये तो मैंने अभी 1.5 साल से ऑफिस यहाँ किया है, क्योंकि मैं गांव में जाता था, मैं कहता अभी संस्था बढ़ाई, कहते थे आपका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस नहीं था, मैं गांव से चला जाता था। अब मैंने किराए पर ऑफिस लिया, यहाँ भी कम से कम 200 कन्याओं की शादी में कार्ड आए हैं, योगदान कर दिया। और कुल मिलाकर आज तक 1625 कन्याओं की शादी में योगदान कर दिया, और मैं करता रहूँगा जब तक मेरा ये जीवन है। 1625 जो लड़कियां की शादी हुई है, हाँ जी। उसके अंदर आपका योगदान एक तरीके से आपने जो आइटम दिखाए गांव वाले ने जो दिया आपने उनको दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। वही काम कर रहे हो, एक मैं समाज सेवा में पूरी मेहनत करता हूँ। जैसे हमारे बड़े दादा गुरु हैं जैसे शंकर सम्राट, वो मैजिक शो दिखाते हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, कबूतर बनाते हैं, नोटों की बारिश करते हैं, और वो टिकट के माध्यम से ही शो दिखाते हैं। वही शो पूरा का पूरा मैं गांव में दिखाता हूँ निःशुल्क। सिर्फ हम अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते हैं और सरपंच की परमिशन लेकर हम प्रोग्राम दिखाते हैं। प्रोग्राम ऐसा दिखाते हैं माँ बहन बेटी चाचे ताऊ इकट्ठा बैठकर देखें। और रही बात संस्था की, संस्था ये 36 बिरादरी की मैंने संस्था बनाई। काफ़ी संस्थाएं भी जैसे सेठों की है, लेकिन इसमें 36 बिरादरी की संस्था है। इसमें कोई भी भाई जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। मैं अकेला ये कार्य नहीं कर सकता, आप सभी की मेरे को आवश्यक ज़रूरत है। कोई भी भाई माता बहन इसमें जुड़ सकते हैं, भाई का साथ दे सकते हैं जी। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करा दो, और कितने दिनों से ये काम करने लगे? ये कलानौर से है और 1.5 साल से मेरे पास आई है, काम कर रही है। पहले हरियाणवी संस्कृति का एक धार्मिक बेटी, हिंदुस्तान पे धार्मिक डांस जो हमारा हरियाणवी कल्चर का दामन कुर्ता पहन के ही दिखाती है, अभी भी दिखाती है। फिर मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर भारत देश में काफ़ी जादूगर हैं, लेकिन हरियाणा में भी काफ़ी जादूगर हैं, क्यों ना एक बेटी, कहते हैं कि बेटी सबसे आगे है।
हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर जगह आजकल तो हमारे जो सरपंचों में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिला बनी है। क्यों न एक बेटी हरियाणा की मैं तैयार करूं। ये पहली लड़की है कलानौर से, चांदनी इसका नाम रखा गया। पहले इसका आंसू हरियाणवी था, इसका असली नाम आंसू है। तो मैंने कहा कि अलग से नाम होना चाहिए, तो इसका नाम चांदनी रखा गया। और पहला शो इसका गोगा मेडी से शुरू किया था। तो ये गांव में बेटी बचाओ के संदेश बहुत अच्छा दिखाती है। और ये पहली लड़की है, इन्होंने भी इस संस्था में पहले मेंबर बना गया, ये सदस्य बनी है इस संस्था में और अब ये संस्था में काम कर रही है। चांदनी जी नमस्कार। नमस्कार जी, खास मुद्दे चैनल को चांदनी जादूगरनी की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार जी। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी इस जो एक छोटी ही कमेटी है इसका हिस्सा हो, कितने दिनों से सेवा देने लग रहे हो यहाँ पर? मेरे को यहाँ जी माँ की लाडली सेवा समिति संस्था में 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम सर के पास आई थी। मैं हरियाणवी कल्चर का दामन कुर्ता डालकर धार्मिक ये प्रोग्राम दिखाती थी, स्टेज प्रोग्राम। और अब मैं मैजिक शो दिखाती हूँ। 1.5 साल से मैं अपने प्रोग्राम संस्था की मेंबर बन रही हूँ जी, और मैं यहाँ प्रोग्राम दिखाती हूँ। भाई आपने बहुत जगह देखा होगा, हमारी लड़की किसी लड़कियां तक कम नहीं है। जहाज उड़ाना और हर एक फील्ड में आगे निकलना, कबड्डी कुश्ती में आगे निकलना, कोई भी जॉब में लगा लो, आप कहीं भी लगा लो। एक जादू की कलाकारी जो अपने हाथ की सफाई हो है, नजर का जो धोखा है जो इन्होंने बताया है, उसके अंदर भी काम करते हुए आपने नजर आई। इन तभी कुछ न कुछ जादू, कुछ न कुछ आइटम दिखाएं, कुछ न कुछ सीखा होगा आपने फिर 1.5-2 साल हो गए। हाँ जी, मैं मैजिक का पूरा शो दिखाती हूँ। मेरे गुरुजी आर के सम्राट जादूगर जी हैं, जिन्होंने मेरे को शिक्षा ज्ञान दे के स्टेज पे चढ़ाया और चांदनी नाम रखा गुरुजी ने ही मेरा। मैं पहले धार्मिक जो कल्चर में दिखाती थी दामन कुर्ते में, तब सर बोलते थे आशु हरियाणवी। और अब मेरा नाम रखा गया है मेरे गुरुजी ने चांदनी मैजिशन के नाम से। और मैं गांव-गांव में जाके प्रोग्राम दिखाती हूँ। माँ की लाडली सेवा समिति जींद पटियाला चौक पे बनाई गई है। और इस संस्था के हम प्रोग्राम करते हैं। जो भी प्रोग्राम के माध्यम से लत्ता कपड़ा बर्तन पैसे जो भी हम इकट्ठा करते हैं, वो बिल्कुल ही गरीब बेटियों की शादी में हम दान देते हैं। जहाँ से भी हमारे पास कार्ड आता है, अभी भी 14 अप्रैल का हमारे पास कार्ड आया हुआ है। बिल्कुल ही गरीब बेटी है, बाप को अधरंग लगा हुआ है, माँ बिल्कुल गरीब परिवार से किराए के मकान में रहते हैं। हम गांव से इकट्ठा करके उनके परिवार में इस बेटी की शादी में दान दे के आएंगे। 14 अप्रैल को उनकी शादी है सर। जी जी जी, ये तो आप मतलब एक बड़ा पुण्य का काम करने लग रहे हो। समाज में जो भी बेटियां की शादी में जो आप दान पुण्य देने लग रहे हो, जिसका मतलब एक बैकग्राउंड कम है, स्ट्रोंग नहीं है, उसमें आप सहयोग करो, वो तो एक मतलब अलग ही चीज़ है। दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। और साथ के साथ आप जो शो दिखाने लग रहे हो, दर्शक आपका भी इंतजार करने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके हाथ की भी कलाकारी। और जी एक बात और, मैं अभी भी मैजिक शो भी दिखाती हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे संदेश भी देती हूँ। हाथ जोड़कर अपनी बेटियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटियों से, बहनों से, मेरी प्यारी बहन बेटी हैं जो, क्योंकि कोई जी ऐसे चक्कर चलता है इंस्टाग्राम पे, पहले टिकटॉक आई थी, उन पे नंबर दे देते हैं। माँ बाप इतनी वो खून पसीना करके बेटी को पढ़ाते हैं, किताबें दुआते हैं, पता नहीं कहाँ जॉब लगवाते हैं खून पसीना की कमाई करके, और माँ बाप की 2 मिनट में किसी के चक्कर में आके इज्जत का नाश कर देती हैं। ऐसा ना करे, मैं एक बेटियों का संदेश देती हूँ। बेटी कहती है माँ से, माँ मुझे जीना है, मुझे जीने दो। बेटी कहती है माँ से, माँ मुझे जीना है, मुझे जीने दो। मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। भाई की पुरानी किताब पढ़कर तेरा नाम रोशन करूँगी माँ। माँ मुझे प्यार मत देना, दुलार मत देना। माँ मुझे प्यार मत देना, दुलार मत देना। हो सके तो इतना कर देना, जन्म से पहले मार मत देना। गरम में बेटी करे पुकार, गरम में बेटी करे पुकार। माँ मुझे भी देखने दो संसार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो ऐसा पाप करवाती है वो माँ नहीं डायन का रूप कर लेती है, वो बाप नहीं कसाई बन जाता है। कुछ पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ऐसा काम करते हैं, वो डॉक्टर नहीं जल्लाद बन जाते हैं, कसाई बन जाते हैं। क्या कल्पना चावला बेटी नहीं थी? क्या सरोजनी नायडू बेटी नहीं थी? क्या झांसी की रानी बेटी नहीं थी? क्या एक चांदनी जादूगरनी बेटी नहीं है? इन बेटियों के ऊपर ऐसा अत्याचार होता रहा तो हमारे देश में ये बेटी नहीं बचेगी। इन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली बहना नहीं रहेगी, और ये बेटी नहीं रहेगी तो हमारा देश नहीं बचेगा। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? यही मेरा संदेश है। जय जवान जय किसान। देखो कितना बढ़िया संदेश एक बेटियों के लिए जो चांदनी जी ने जिया है, मतलब हद कर दी। वैसे कहते हैं ना, अब भाई
लड़के ही लड़के, बेटियां नहीं, बेटियां नहीं, हर जगह जांच कराते, लिंग जांच कराते हैं या और जांच कराते हैं। किसी ने जरूरत नहीं, लड़कियां की आज के दिन। ये भी एक बेटी है, कल्पना चावला भी एक बेटी थी, और भी अन्य उदाहरण देवांगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत सारी बेटियां ने देश में नाम रोशन किया है। चांदनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईब आपका इंतजार जो मतलब आप दिखाना चाहो शो, वो जबरदस्त इंतजार करता है। मैं आपको जी सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के बताती हूँ, मैं बनाती हूँ रस्सी का सांप। या तो कहते हैं ना पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं, या तो एक पुलिस वाले रस्सी का सांप बनाते हैं, या एक जादूगरी बनाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ये रस्सी है,